हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी की जो है। ठीक है भाई, तो इसके पहले 5 क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप इसकी प्रीवियस वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देखें। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 6 क्वेश्चन के आगे से। देखो भाई, इसमें बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो हमें ये जो क्वेश्चंस हैं 6 से लेकर के 13 तक या 12 तक, जो भी 13 वो भी सेम ही है वैसे तो, 6 to 12 जो क्वेश्चंस हैं इन सारे फंक्शंस के अंदर बोल रहा है कहाँ कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ, ज़रा बता दो। ठीक है भाई, हमें बताना है किस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस हुआ, वो हमें फाइंड करना है। तो पहला फंक्शन में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन है हमारा वो है 2x + 3 जब x की वैल्यू है 2 या 2 से कम, और 2x - 3 जब x की वैल्यू है 2 से ज़्यादा। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, वो पॉइंट मुझे फाइंड करना है। देखो भाई, होता क्या है, यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है ना वो 2 पर दे रखा है। देखो जैसे मान लो यहाँ पर 2 आता है, ठीक है भाई, तो 2 से छोटा और 2 से बड़ा ये फंक्शन है। 2 से छोटे के लिए 2 या 2 से छोटे के लिए कह सकता हूँ फंक्शन 2x + 3 है। 2 से बड़े के लिए फंक्शन 2x - 3 है। ठीक है भाई, याद रखना आपको डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी उसी पॉइंट पर चेक करनी है जिस पर फंक्शन टूटा। क्या मतलब है इसका, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो 2 पर फंक्शन जो है ब्रेक हो गया है। 2 से देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहा हूँ तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है ना। जब मैं राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहा हूँ तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है ना। सिर्फ गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हुआ आपको डिसकंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर चेक करनी है। आपको ये चेक करना है कि 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है आपको, ये जो फंक्शन डिफाइन है वो किस पॉइंट पर ब्रेक हुआ, मुझे बस उस पॉइंट पर चेक करनी है। ऐसे तो भैया नंबर लाइन पर करोड़ों पॉइंट है, ज़िंदगी निकल जाएगी डिसकंटिन्यूटी चेक करते करते। तो इतने पॉइंट्स पर चेक नहीं करनी है, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हुआ आप उसी पर चेक करना कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। यहाँ पर 2 पर ब्रेक हो रहा है, 2 पर चेक करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस है या नहीं कैसे चेक करते हैं, देखो भाई मैंने बताया था सबसे पहले LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन। फिर RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 2 पर। अगर ये तीनों सेम हुए तो हम डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकाल लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर वैल्यू क्या है। आप देख रहे हो इक्वल टू कहाँ लगा हुआ है, इक्वल टू इस फंक्शन पर लगा हुआ है। देखो भाई, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये समझोगे तभी आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, 2 पर या 2 से नीचे के लिए फंक्शन ये है। ठीक है, देखो कई बच्चों को मैंने देखा है पहचानने में दिक्कत होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर कौन सा फंक्शन ले, राइट हैंड लिमिट पर कौन सा फंक्शन ले। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा 2 से नीचे के लिए फंक्शन ये है और 2 से ऊपर के लिए फंक्शन ये है। फिर कोई आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, 2 से नीचे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये लेना है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये लेना है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन में ये बना लेते हो फिर उसके बाद आप डायरेक्ट ही कर पाओगे। आपको बस LHL RHL की पहचान होनी चाहिए, किस तरफ LHL है और किस तरफ RHL है। जब ये आप पहचानना सीख गए, कन्फ्यूजन खत्म। ठीक है, तो मुझे निकालना है फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तो इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पर, यानी इक्वल टू के लिए भी फंक्शन यही है, तो 2 यहाँ पर पुट होगा। तो 2x + 3 है ना, तो मैंने लिख दिया 2 × 2 + 3, यानी फंक्शन की वैल्यू 2 पर आ रही है 7। अब हम निकालते हैं LHL। देखो भाई, LHL में क्या होता है, LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। ठीक है भाई, उसके बाद फंक्शन। अब देखो 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए फंक्शन क्या है, 2x + 3 है ना, यहाँ पे लिखो 2x + 3। अब चेंज क्या होगा, देखो मैंने बताया था आपको चेंज क्या होता है, लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0, और जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर लिखते हैं 2 - h + 3। याद है आपको कि नहीं भाई, 2 से थोड़ा सा लेफ्ट जा करके देखते हैं तो 2 - h, राइट जा करके देखते हैं तो 2 + h। जिस नंबर पर आपको चेक करना है उसका लेफ्ट उसका राइट, मतलब 2 - h 2 + h, और h क्या है, h टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट 0 नंबर है। ठीक है भाई,
तो क्या चेंज हुआ, लिमिट हो गई h टेंड टू 0 और x की जगह पर क्या आएगा 2 माइनस एच। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 2h प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 7, यानी LHL भी 7 आ रहा है। अब RHL पर चेक करना है आपको, RHL कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब मुझे बताओ राइट में फंक्शन क्या है, 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, अब ये लेना है आपको 2x माइनस 3। अब चेंज क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस h माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, तो 4 में 3 गए तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया 1। देख लो भाई LHL RHL ही सेम नहीं है, LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं आया, यानी कि लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। तो आपको हर पॉइंट पर चेक नहीं करना है, जिस पर फंक्शन टूटा केवल आपको उसी पॉइंट पर चेक करना है, बस सिंपल। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, इसमें जो फंक्शन दे रखा है वो है हमारा फंक्शन मॉड में x प्लस 3, ये है जब x की वैल्यू -3 से छोटी है, और माइनस का 2x ये है जब -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, और 6x प्लस 2 है x 3 से बड़ा है। समझ रहे हो आप, ये फंक्शन ये पहचानना, हमें ये चीज़ पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैंने बताया 1 2 2 3 क्वेश्चन में आप बना लो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे आपको कुछ। तो देखो -3 और 3 पर है, तो -3 मान लो यहाँ पर है, 3 मान लो यहाँ पर है। ठीक है, -3 से नीचे के लिए फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 3 है ना, -3 से 3 के बीच के लिए फंक्शन क्या है, -2x है ना, 3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 6x प्लस 2 है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन के चांसेस रहने ही नहीं वाले हैं। तो -3 के लिए LHL कौन है ये, -3 के लिए RHL कौन है ये, 3 के लिए LHL कौन है ये, 3 के लिए RHL कौन है ये, बस खत्म। यही तो पहचानना है क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी एक तो -3 पर चेक करूंगा और 3 पर चेक करूंगा, और किसी पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलेश की जड़ यही दोनों पॉइंट है। इन्हीं दोनों ने कुछ ना कुछ घपला करा है बीच में, और यहीं पर चेक करेंगे कि हुआ है नहीं हुआ, राज का पर्दा फाश। तो देखो कैसे हुआ, सबसे पहले -3 पे चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू -3 पर। ठीक है भाई, ये हम किस पे चेक कर रहे हैं, ये हो गया अपना LHL, ये हो गया अपना RHL, और ये हो गया अपना फंक्शन की वैल्यू पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं -3 पर। देखो भाई कहाँ पर पुट होगा, फंक्शन की वैल्यू -3 इक्वल टू कहाँ लगा हुआ है, देखो यहाँ लगा हुआ है इक्वल टू, -3 पर इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर पुट करो, तो ये हो गया मॉड में -3 प्लस 3। और आपको पता ही है मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो फंक्शन की वैल्यू -3 पर आंसर आ रहा है 6। अब LHL पर आ जाओ, LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, अब मुझे बताओ -3 का LHL कौन है, मॉड x प्लस 3 ही तो है, मॉड x प्लस 3 ही तो है। और उसके बाद क्या लिमिट चेंज होगी, h टेंड्स टू 0, और मॉड में x की जगह देखो भाई -3 के लेफ्ट में जाना है तो क्या लिखूंगा, -3 माइनस h ही तो लिखूंगा। तो x की जगह पे क्या आएगा, -3 माइनस h प्लस 3। अगर आप लिमिट पुट कर देते हो 0, तो ये हो जाएगा मॉड में -3, मॉड में -3 क्या होता है 3 प्लस 3, तो आंसर तो 6 ही आ रहा है, यानी LHL भी 6 आ गया। अब RHL पे आ जाओ, RHL क्या होगा भाई, -3 प्लस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस। अब मुझे बताओ -3 से बड़ा, -3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, -2x, तो यहाँ पे लिखो -2x। अब चेंज क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, उसके बाद जो हमारा, अब क्या करना है आपको, राइट में जाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस h ही तो हो जाएगा। तो x की जगह पर क्या पुट करोगे, -3 प्लस h ही तो पुट करोगे, ये 0 हो गया लिमिट पुट करते, और ये भी आ गया कितना 6। समझ रहे हो आप, तो 6 6 6 3 6 आ गए। ठीक है भाई, लूडो में नहीं आने चाहिए ऐसा। ठीक है, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू -3, ये तीनों सेम है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -3। लेकिन अभी एक और पॉइंट पर चेक करना है, 3 पर भी चेक करना पड़ेगा आपको।
तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा मुझे बताओ। 3 के लिए लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन की वैल्यू 3 पर। समझ रहे हो आप। तो भैया यही चीज करनी है हर क्वेश्चन के अंदर। तो LHL ले लेते हैं पहले फंक्शन की वैल्यू 3 पर आ जाओ। देखो भाई 3 इक्वल टू में कहाँ लिखा हुआ है, देखो 3 इक्वल टू में यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पुट होगा 6x प्लस 2। तो यहाँ पर 6x प्लस 2 है ना फंक्शन, तो आप क्या पुट करोगे 6 इंटू 3 प्लस 2 यानी 18 और 2 20 हो गया। फंक्शन की वैल्यू 3 पर आ रही है 20। अब आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 से लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, माइनस 2x ही तो है, तो माइनस का 2x। उसके बाद चेंज क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और माइनस 2। और मुझे बताओ x की जगह पर 3 से पहले क्या लिखूंगा, 3 माइनस h ही तो लिखूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर 3 माइनस h और क्या चल रहा है यहाँ पर, अच्छा माइनस 2x ही तो है बस। तो यहाँ पे लिमिट पुट करी 0, तो लिमिट पुट करते 0, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस 6 आ गया। तो भैया LHL और 3 प्लस के लिए फंक्शन क्या है मुझे बताओ, 3 प्लस 3 से आगे के लिए फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2 है। सही बात है, 6x प्लस 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, h टेंड्स टू 0 और 6। अब 3 से राइट में गए, 3 से राइट में क्या हो गया, 3 प्लस h ही तो हो गया। तो x की जगह पर क्या पुट करना है, 3 प्लस h प्लस 2। तो ये तो 0 हो गया, 3 ये तो 0 हो गया, 18 और 2 20 आंसर आ गया। लेकिन LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। तो आपने देखा -3 पर ये कॉन्टिन्यूअस रहा, लेकिन 3 पर ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको वीडियो में कोई भी पार्ट ऐसा लगता हो कि समझ में नहीं आया, कमेंट करके नीचे बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर आपसे बातें कर लेंगे, थोड़ी बहुत डाउट वाउट पूछ लेना, इधर उधर की बातें भी हो जाएंगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो कर लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। अब 8 में फंक्शन क्या दिया हुआ है, 8 में फंक्शन दिया हुआ है मॉड x अपॉन में x, इसमें x नॉट इक्वल टू 0 और अगर x 0 है तो 0। बताना है कि कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है या है भी कि नहीं। यहाँ पर देखो, अब 0 तो यहीं पर आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई इसका मतलब क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है अगर x नेगेटिव हो तब भी यही फंक्शन है, अगर x पॉजिटिव हो तब भी यही फंक्शन है। समझ रहे हो, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है चाहे वो 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा, दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा। यानी कि 0 से इधर भी फंक्शन यही रहेगा और 0 से उधर भी फंक्शन यही रहेगा, और 0 पर उसने फंक्शन दे रखा है 0। कोई दिक्कत नहीं, LHL RHL समझ में आ गया, LHL या RHL है। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो बोल दूंगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है, ये तो भैया पहले साइड में कर दो इसको, ये तो आ गया। अब आ जाओ LHL पर। तो LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है, मॉड x अपॉन में x, है ना भाई। अभी तो बताया LHL RHL दोनों के लिए फंक्शन यही रहेगा, मॉड x अपॉन में x। तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू 0, और अब 0 के लेफ्ट में, मतलब 0 के लेफ्ट में क्या होता है, 0 माइनस h ही तो होता है। तो x की जगह पर क्या पुट करोगे, 0 माइनस h, और नीचे भी क्या पुट करोगे, 0 माइनस h। ऊपर आ गया मॉड में माइनस h और नीचे आ गया माइनस h। लिमिट चल रही है भाई, लिमिट लगाना मत भूलना, नहीं तो टीचर मार्क्स देना भूल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मॉड में माइनस h है तो ये h हो गया, नीचे माइनस h हो गया, कट कटा के -1 आ गया। यानी LHL की वैल्यू आ रही है -1। अब RHL पर आ जाओ। अब RHL में कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन वही रहेगा RHL के लिए भी, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। अब इसके राइट में जाना है, मतलब राइट में क्या होता है, 0 प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर भी आ गया h अपॉन में h, ये आ गया 1। LHL RHL ही बराबर नहीं है,
LHL RHL अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है भाई, 9वें पे आ जाओ, 9th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th में जो फंक्शन है हमारा वो है x अपॉन में मॉड x जब x की वैल्यू 0 से कम है और -1 है जब x की वैल्यू 0 से या 0 से बड़ी है। 0 या 0 से बड़ी है तो आंसर है -1। अब ये किस पे टूट रहा है? 0 पे ही तो टूट रहा है। तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन उसने क्या बोला? x अपॉन मॉड x, और 0 या 0 से बड़े के लिए उसने आंसर बोल दिया -1। LHL के लिए फंक्शन ये है और RHL के लिए ये। ठीक है भाई, तो डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी है इसमें भी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर। अगर ये तीनों सेम हो गए तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकाल लेता हूँ। अब मुझे बताओ 0 पर, 0 इक्वल टू यहाँ लिखा है ना, तो 0 पर तो उसने आंसर दे ही रखा है -1, है ना। अब LHL RHL देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है LHL के लिए? x अपॉन में मॉड x। तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 पे चेक करना है तो LHL पे जाऊंगा तो 0 माइनस h पुट करना पड़ेगा। तो ऊपर भी पुट करा 0 माइनस h, नीचे भी मॉड में 0 माइनस h। अब मेरे को एक बात बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो आ गया -h, नीचे -h मॉड में है तो +h लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया -1। अब अगर आप जाओगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए जो फंक्शन है वो -1 ही है, तो सीधा -1 लिख दो। इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, सीधा -1 आ जाएगा। RHL जो है आपकी -1 है हर जगह ये -1 है। तो RHL सीधा -1 पुट करना है। तीनों देख लो बराबर है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 0, तीनों बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। लिखेंगे फंक्शन, इस वही वाली अंग्रेजी बार बार चलाते रहो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। 10th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रहे हैं फंक्शन है इस बार x की पावर 10 माइनस 1 जब x की वैल्यू 1 से छोटी है और जब x² है x 1 से बड़ा है। तो बताना है कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कहाँ पर क्या? 1 पर ही चेक करेंगे, वही कर रहे हैं हर बार। तो 1 कहाँ पर आ रहा है? देखो भाई 1 आ रहा है यहाँ पर। तो 1 से नीचे, 1 या 1 से नीचे के लिए फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1 और ऊपर के लिए फंक्शन है x²। ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। 1 पर चेक करना है तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 1 पर। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो ही कॉन्टिन्यूअस होगा। पहले 1 पर निकाल लेता हूँ। 1 के लिए इक्वल का यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर पुट होगा 1 की पावर 10। तो 1 की पावर जो मर्जी हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 ही आता है आंसर। तो ये तो 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब LHL में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू, फंक्शन क्या LHL के लिए? फंक्शन क्या है? x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, और 1 से लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस h ही तो लिखना पड़ेगा। तो x की जगह पर क्या पुट होगा? 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। लिमिट पुट करूंगा 0, 1 की पावर 10 1 माइनस 1, आंसर 0 ही आएगा। अब RHL पर आ जाओ। 1 प्लस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? x² है। ठीक है भाई, तो x² क्या चेंज होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर राइट के लिए क्या होगा? 1 प्लस h लिखना पड़ेगा। x की जगह 1 प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो आंसर आ गया 1। तो यही दोनों धोखा दे गए। LHL RHL ही इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू है RHL के। तो लिखेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू, अब है x³ माइनस 3 जब x 2 से छोटा है और x² प्लस 1 जब x 2 से बड़ा है। ठीक है भाई, 2 से छोटा 2 से बड़ा, किस पर चेक करना है? 2 पर चेक करना है। 2 मान लो यहाँ पर आ रहा है। इससे छोटे के लिए फंक्शन है x³ माइनस 3 और बड़े के लिए फंक्शन है x² प्लस 1। ये LHL हो गया और ये RHL हो गया। ठीक है भाई, तो 2 पर चेक करना है तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन,
और फंक्शन की वैल्यू 2 पर। अगर तीनों बराबर हो गए तो कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं। फंक्शन की वैल्यू पहले 2 पर निकाल लेता हूँ। 2 कहाँ पर पुट होगा, देखो इक्वल टू यहाँ लगा, यहाँ पुट होगा 2 का क्यूब -3, तो ये हो गया 8 - 3 5। अब LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, 2 से लेफ्ट में फंक्शन क्या है, x³ -3। तो क्या चेंजेस आएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 - h। तो x की जगह पर आ जाएगा 2 - h का क्यूब -3, तो ये हो गया 0, 2 का क्यूब 8, 5 ही आ जाएगा इसका आंसर। अब RHL के लिए होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, x² + 1। तो क्या चेंजेस आएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x की जगह पर अब राइट में जा रहा हूँ तो 2 + h, तो ये हो जाएगा 2 + h का स्क्वायर + 1, ये हो गया 0, 2 का स्क्वायर 5, ये आ गया बढ़िया। तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 2 तीनों सेम है, तो लिखेंगे कॉन्टिन्यूस है एट x = 2। ठीक है भाई, देख रहे हो एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको मेन है फंडा क्लियर होना चाहिए, बस इसको करना कैसे है, चाहे टफ क्वेश्चन आए चाहे इजी क्वेश्चन आए, उससे हमें मतलब नहीं है। यार एक छोटी सी गलती हो गई भैया, देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन था 12, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, ये 10 नहीं है, ये 12 है, समझ रहे हो। 12 हो गया, उसके बाद ये मैंने करवाया 11। देखो भाई 10वां रह गया x + 1 x² + 1, हाँ ये नहीं करवाया। देखो भाई 10वां कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही है, आप ये खुद से कर सकते हो यार, ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क की फॉर्म में लिख लो, 1 पे चेक करना है, 1 - 1 प्लस कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इनकी तरह ही है, भाई बंधु है सारे एक दूसरे। तो ये आप खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट करके बताना, बता दूंगा सामने, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं अब हम। देखो ये भी ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो वही चीज चेक करनी है। फंक्शन है x + 5, फंक्शन क्या है x + 5 जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, x - 5 जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है भाई, जब 1 से छोटी है 1 से बड़ी है, बोल रहे हैं क्या ये कॉन्टिन्यूस है, यस और नो बताना है। तो 1 पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू 1 पर। अगर ये तीनों सेम है तो ही कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है भाई, पहले 1 पर चेक कर लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू 1 = में यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर पुट होगा 1 + 5, आंसर आ जाएगा 6। अब LHL निकालते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे है ना, 1 मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो 1 से नीचे के लिए फंक्शन x + 5 और 1 से ऊपर के लिए फंक्शन है x - 5। यहाँ पे 1 - h पुट होगा और 1 + h पुट होगा। ठीक है भाई, x टेंड्स टू 1 माइनस, LHL के लिए फंक्शन क्या है x + 5, चेंज क्या होगा, h टेंड्स टू 0, x की जगह पर आएगा 1 - h + 5, h हो गया 0, तो आंसर आ गया 6। अब RHL पर अगर चेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है x - 5, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर आ जाएगा 1 + h - 5, तो इसका आंसर -4 आ गया। तो मतलब LHL RHL बराबर नहीं है, और अगर ये नहीं है तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस एट x = 1 पर हो गया डिसकंटिन्यूअस। ठीक है भाई, अब आ जाओ 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि फंक्शन जो है आपको दे रखा है, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको। 3 दे रखा है जब 0 से 1 के बीच में, 4 दिया हुआ है जब 1 से 3 के बीच में, और 5 दिया हुआ है जब 3 से लेकर के 10 के बीच में। बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं बताना है। तो बस आपको ये चीज़ समझनी है बस, और क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता। तो 0 है, 1 है, 3 है और 10 है। 0 से 1 के बीच में फंक्शन है 3, ठीक है भाई। 1 से 3 के बीच में फंक्शन है 4, 3 से आगे फंक्शन है 5, समझ रहे हो। तो 0 से आगे और 1 से पहले, तो पहले 1 आ रहा है ना, 1 पर चेक करूंगा, 1 का LHL 3 है और 1 का RHL 4 है, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं बराबर हो रहे, आपको दिख ही रहा होगा साफ। अगर पहले x = 1 पर चेक करते हैं, देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन जो है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर सीधा ही पुट हो जाएगा, LHL के लिए फंक्शन 3 है, तो देख रहे हो आप
1 का जो LHL है वो 3 है ना, और 1 का RHL 4 है, तो ये तो देख के ही पता चल गया कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। और अगर आप RHL निकालोगे x टेंड्स टू 1 प्लस, तो फंक्शन पुट होगा 4, आंसर आएगा 4। यहाँ पर भी 3 पुट होगा, आंसर आएगा 3, तो LHL RHL बराबर नहीं है, तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। और दूसरा नंबर क्या है, 3 पर चेक करना है, तो 3 के LHL में 4 है, 3 के RHL में 5 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। कैसे लिखोगे, x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए फंक्शन क्या है 4, आंसर आया 4, ये LHL हो गया। और RHL में फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के लिए फंक्शन है 5, तो आंसर आया 5। तो ये तो बराबर नहीं है, LHL RHL इक्वल नहीं है, तो बस डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 1 पर भी और 3 पर भी, 1 और 3 दोनों पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, इसका लिखने का तरीका भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, यही आएगा, क्योंकि 1 माइनस एच 1 प्लस एच का सवाल ही नहीं है, क्योंकि x ही नहीं है तो पुट कहाँ करूँगा, कांस्टेंट फंक्शन है। आगे आ जाओ 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, अब इस बार फंक्शन दिया हुआ है 2x है जब x की वैल्यू 0 से कम है, जब 0 से 1 के बीच में है तो 0 है, और 4x है जब x 1 से बड़ा है। ठीक है भाई, तो 0 से 1 की बात हो रही है यहाँ पर। 0 से नीचे के लिए फंक्शन है 2x, 0 से 1 तक के लिए फंक्शन है 0, और 1 से आगे के लिए फंक्शन है 4x। समझ रहे हो, तो 0 और 1 पे चेक होगा यहाँ पर। तो 0 पर चेक करना है तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर। देखो भाई क्या आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 0 इक्वल टू यहाँ पर है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 0 ही है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर तो 0 ही है। अब चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है 2x है, तो ये हो गया हमारा 2x। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर क्या आ जाएगा 0 माइनस h, तो यहाँ पे पुट करा 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 2, LHL भी क्या आ गया 0 आ गया। अब RHL पर आ जाओ, RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो भाई 0 के राइट में तो भैया आंसर ही 0 दे रखा है, फंक्शन 0 है, तो मतलब ये तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो इसके तीनों सेम है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 0, तीनों सेम है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा 0 पर। यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद 1 पर चेक करते हैं आप, तो 1 के लिए क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, और लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 पर, फंक्शन की वैल्यू 1 पर, 1 देखो इक्वल टू यहाँ पर है ना, इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पर, तो 1 पर तो आंसर 0 ही है, यानी f1 तो 0 ही है। f1 यहाँ पर क्या है, f1 तो यहाँ पर 0 दे रखा है। अब यहाँ पर आप आ जाओ LHL पर, तो यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देखो भाई 1 के लेफ्ट में क्या है, ये तो 0 ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी 0 ही है, 0 लिख दो। और RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में क्या है 4x है, फंक्शन है 4x, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और x की जगह पर क्या आएगा 1 प्लस h ही तो आएगा 0, तो 4, तो ये तो बराबर नहीं है भाई। LHL और RHL बराबर नहीं है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है भाई, 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन की वैल्यू है -2 है जब x लेस देन इक्वल टू -1 है, 2x है जब ये है, और 2 है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। बोल रहा है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमको, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, -1 ये रहा, 1 ये रहा, तो -1 से नीचे के लिए फंक्शन है -2, -1 से 1 के लिए फंक्शन है 2x, 1 से ऊपर के लिए फंक्शन है 2। बस आपको तो बहुत ही आसान है इसको देखना। तो 1 पर देखते हैं पहले, 1 पर क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन, और f की वैल्यू -1 पर। देखो भाई पहले f की वैल्यू अगर -1 पर देखूं तो इक्वल टू यहाँ पे लगा है ना, तो फंक्शन की वैल्यू -2 दे रखी है, सीधा सीधा कुछ नहीं पुट करना। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट देखूँ x टेंड्स टू -1 माइनस, इसके LHL में फंक्शन क्या है -2, तो सीधा आंसर आ जाएगा इसका भी -2।
और RHL में देखोगे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस RHL में क्या है -2x है, सॉरी 2x है। तो अब चेंज क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट में चला गया हूँ ना, तो क्या लिखूंगा -1 प्लस h, तो ये 0 हो गया, तो आंसर आ गया -2, यानी -1 पर तो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू -1 पर। अब जरा हम 1 पर चेक कर लेते हैं, तो 1 पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, और f की वैल्यू 1 पर। तो f की वैल्यू 1 पर, 1 का इक्वल कहाँ रखा है, यहाँ पे लिखा है, तो 2x है तो 1 पुट करो, 2 इंटू 1 तो ये हो गया 2। फिर निकालेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, 1 के लेफ्ट में क्या है, 1 के लेफ्ट में 2x है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x है, x की जगह पर क्या पुट होगा, लेफ्ट में चला गया हूँ ना, लेफ्ट में चला गया हूँ, तो 2 1 माइनस h पुट होगा 0, तो 2 आ गया। अब RHL की बात करें अगर हम 1 प्लस, RHL में इसका वैल्यू ही 2 है, RHL में तो 2 है, वैल्यू खत्म, तो ये भी तीनों सेम है, तो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू। तो भाई आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे 16, आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहें। वीडियो में अगर कोई भी डाउट लगा हो, कोई भी आपको छोटा भी डाउट आया हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आना, वहाँ बतियाएंगे। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।